और मैं कह सकती हूँ भाई और बहनों कि बहुत सरकारें आई हैं, बहुत सरकारें गई हैं, और ये सिर्फ कांग्रेस की सरकारें नहीं रही, अनेक पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसका गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर सके। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिनके मंत्री चुनाव में घूम घूम कर कह पाए कि हम इस संविधान को बदल डालेंगे। सोच सकता था कि इस स्वतंत्र भारत में दशकों गुजर गए, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और इस स्वतंत्र भारत की धरती पर खड़े होकर कोई कह सकता है कि हमें 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का अपमान सरकार की तरफ से आएगा, कि मंत्री संविधान को कमजोर करने की बात करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी जैसे गरीबों के मसीहा का संसद में अपमान होगा। उनका अपमान करके देश के गृह मंत्री ने लोकतंत्र का अपमान किया है, बाबा साहेब उन शहीदों का अपमान किया है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान दी इस देश के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है जिन्होंने सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी, अपना खून बहाया, अपना पसीना बहाया, इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो ये कैसे हो रहा है भाई और बहनों? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब तमाम देशवासी, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, तो उसी समय एक और विचारधारा इस देश की धरती पर उभर रही थी। वो एक ऐसी विचारधारा है जिसने उस समय भी संविधान का अपमान किया, उस समय उसके खिलाफ, संविधान के खिलाफ एक पूरा अभियान चलाया। मेरी बहनों, हम आज दशकों बाद महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय की थी, और उस समय जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये बात की, तब आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने उनके पुतले जलाए, उनके खिलाफ अभियान चलाया, क्योंकि बीजेपी की पैदाइश ही यही विचारधारा है, यहीं से उभरी है बीजेपी। इसीलिए आज भाजपा के नेता, भाजपा की सरकारें हमारे संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान खुलेआम कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में पिछले साल जब ये जगह जगह जाकर कह रहे थे कि संविधान बदल डालेंगे, तो जनता ने इनको सबक सिखाया। अच्छा किया भाई और बहनों, मोदी जी घबरा गए। उसके बाद जब संसद में गए तो यूं करके संविधान को अपने माथे से लगाया। ये काम उनसे आपने करवाया।